मैं कुछ लोगों से नहीं मिला, मैं एक एक घर में सबसे चार चार बार मिल लिया। मेरा 4 राउंड पूरा हो चुका, पूरा विधानसभा का। सारे लोग एकजुट है, हमारी पार्टी के लोग को किसी को शंका से देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है हाथी। हाथी 250 साल जीता है। हाथी जब हाथ ना, ये कटा हुआ पंजा और सूखा हुआ फूल, हमारे हाथी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई मामला ही नहीं है किसी और का तो यार। दुबई के रैली ग्राउंड में हम लोग मौजूद हैं और आज बहन मायावती की दूसरी चुनावी सभा यहां पर है। मेरे साथ खेमकरन तौली साहब हैं जो कि बीएसपी के प्रत्याशी हैं। सर, ये सीट अपने आप में विचित्र है क्योंकि यहाँ पे बसपा जीती थी, लेकिन बसपा के जीते हुए प्रत्याशी अब कांग्रेस पार्टी चुनाव में लड़ रहे हैं। तो क्या जनता कह रही है, क्या समीकरण आपके पक्ष में लग रहा है? ये सीट तो हमारी जीती हुई सीट है, हम तो यहाँ जीत ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो बीजेपी और कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे, वो दोनों साड़ू साड़ू हैं। दोनों ही 250 किलोमीटर दूर के हैं। एक नोएडा का है और एक दिल्ली का रहने वाला है। लोकलिटी का हमारा नारा है। हमारा पूरा क्षेत्र लोकलिटी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है। किसी का कोई लेना देना नहीं है दोनों का। दोनों ही पदों पे बैठे हुए हैं। एक 5 साल से नदवई का विधायक है, एक 2.5 साल से भरतपुर का जिला प्रमुख है। जनताओं की निगाह में दोनों ही नकार चुके हैं, बिल्कुल जनता मान चुकी है। ये दोनों रिजेक्ट पीस है, ये किसी काम के नहीं है। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया तो जनता की क्या सेवा करेंगे। और बाहर के रहने वाले हैं, सबसे बड़ी बात है। और दोनों की राशि भी एक है जगत सिंह और एक जोगिंदर रवाना। तो दोनों जीत तो नहीं सकते, इसलिए दोनों की राशि के दोनों ही हारेंगे ये तो। और इनका तो यही सीधा भारी साफ है। प्रत्याशी पिछली बार विधायक बने बीएसपी के टिकट पे, तो अब क्या अलग हो गया? पिछली बार वोटों का बंटवारा हो गया था और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है 85,000, उनमें से 44,500 वोट इसको बहुजन समाज पार्टी के मिले थे। सिंबल पे पड़ा था। सिंबल पे पड़ा था। इसका खुद का समाज का वोट केवल 4-1 हजार वोट इसको मिला था, वो अब नहीं मिल रहा है। इसके समाज के लोगों ने पंचायत कर ली है, इसके कार्यालय पे ताला लगा दिया है और ये कह दिया है कि इसके कोई प्रचार में नहीं जाएगा, कोई भी इसके साथ नहीं है। ये भागा भागा फिर रहा है, रोज इसके साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। हम तो लोगों से अपील कर रहे हैं भाई शांतिपूर्वक चुनाव होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके साथ लोग कहीं ना कहीं अपना गुस्सा इसके ऊपर निकाल रहे हैं। उसके बहुत बुरे हालात है। वो मुझे लगता नहीं कि यहाँ 25 तारीख तक भी टिक पाएगा। उसके तो बहुत बुरे हालात। सिंबल का कितना वोट आपके साथ रहेगा, कि वो भी एक चुनौती है ना? बहुजन समाज पार्टी का वोट तो 100% ही रहता है पार्टी के साथ। हमारी पार्टी आज भारत की 3 बड़ी पार्टियों में शामिल है। हमारी पार्टी बाबा साहब के जो हमें रास्ता दिखाया है, भाई आप शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हमारी पार्टी का वोट एकजुट है, एक भी वोट टूटने वाला हमारी पार्टी का नहीं है। और आज हमारी पार्टी भारत की 3 बड़ी पार्टियों में शामिल है। नटवर सिंह के पुत्र सामने हैं, बीजेपी के टिकट पर हैं, तो बड़ा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बन जाता है कोई उनके लिए। लेना देना नहीं है। उनकी 1 बीघा जमीन यहाँ बची नहीं, सारा बेच बाच के वो तो भाग गए। कोई मामला ही नहीं है उनका। यहाँ दिल्ली के रहने वाले लोग हैं। अब वो लोकलिटी का नारा चलता है तो वो कहते हैं कि मेरे पूर्वज 750 साल पहले खिल्ली गड़ासिया में आए। तो उनके पूर्वज 750 साल पहले खिल्ली गड़ासिया में आए तो वो भी बाहरी थे। उनके तो पूर्वज भी बाहरी हैं और वो भी बाहरी हैं। उनका यहाँ का तो कोई मामला है ही नहीं किसी का। यहाँ एक तरफा चुनाव है। जिस दिन 3 तारीख को रिजल्ट खुले उस दिन आप देख लेना, कम से कम 30-35 हजार से ये सीट हम जीत रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत का काम ही नहीं। कुछ मुद्दे भी हैं या केवल जातीय समीकरण ही है पूरी सीट? नहीं नहीं, मुद्दे हैं यहाँ आवारा सांड, किसानों को लाइट नहीं मिलती, टूटी हुई सड़कें, भ्रष्टाचार, यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ केवल मुद्दों के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ कुछ हुआ ही नहीं आज तक। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से दो जाट कैंडिडेट सामने हैं, तो ऐसे में वोटों का बिखराव भी हो सकता है? ये कोई जातिवाद पे चुनाव नहीं है, ये तो लोकलिटी पे चुनाव है। जाति तो भारत की एक सच्चाई है। ये कोई सच्चाई नहीं है, जातिवाद का कोई मामला ही नहीं होता कहीं। मुझे 36 कौम वोट देती है। मैं पिछली बार स्वतंत्र प्रत्याशी था, तब भी मुझे 30,000 वोट मिले। 12-13 हजार वोट और मिल जाते तो मैं पिछली बार ही जीत जाता। अब की बार तो बहन जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। इससे बड़ी बात मेरे लिए जीवन में कुछ हो नहीं सकती। बसपा के वोटरों से बात हुई आपकी, जो दलित समाज के लोगों से मिले होंगे आप, उनका क्या कहना है, वो क्या बता रहे हैं आप? मैं कुछ लोगों से नहीं मिला, मैं एक एक घर में सबसे चार चार बार मिल लिया। मेरा 4 राउंड पूरा हो चुका, पूरा विधानसभा का। सारे लोग एकजुट है। हमारी पार्टी के लोग को किसी को शंका से देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है हाथी। हाथी 250 साल जीता है। हाथी जब हाथ ना, ये कटा हुआ पंजा और सूखा हुआ फूल, हमारे हाथी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई मामला ही नहीं है किसी और का तो यार। किसी और का कोई मामला ही नहीं है साहब, आप हमारी बात मान लो। 3 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आज बहन जी आ रही हैं और हर जगह तो बहन जा नहीं पाती, आपके क्षेत्र में आ रही हैं, तो इससे कितना आपको लग रहा है वोटों का? ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे जीवन में सबसे इससे बड़ा सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता। और बहन जी आती हैं तो इसके कुछ मायने होते हैं। अब बहन जी आ गई तो ये सीट तो, बहन जी का तो हेलीकॉप्टर किसी सीट के ऊपर होके निकल गया ना, वही सीट जीत जाते हैं। तब की बहन जी तो यहाँ खुद आ रही हैं। बहन जी तो यहाँ खुद आ रही हैं। आखिरी सवाल, राजस्थान में दलितों पे उत्पीड़न अत्याचार बहुत होता है, आपको मालूम है। बीएसपी जो दलितों की बात करती है, उनकी आवाज उठाती है,
बहुजन समाज की बात करती है, SC ST OBC माइनॉरिटी सर्व समाज की बात भी करती है। लेकिन यहाँ इंद्र मेघवाल हुआ, जितेंद्र मेघवाल के दर्जनों ऐसे मामले हैं जो जघन्य हैं। आप जाट समुदाय से हैं, मार्शल कौम है, और बहुत बार जो है ओबीसी की मजबूत जातियां भी ऐसी चीजों में लिप्त होती हैं। तो एक आपसी एक टकराव या आपसी एक वैमनस्य रहता है। नहीं, ये बाहर के दोनों कैंडिडेट हैं, ये एक दूसरे पे मारपीट का और ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं। बाकी हमारी पब्लिक यहाँ शांत है। मैं तो अपील किया था अभी भाषण के दौरान कि भाई ये दोनों बाहरी आए, इनको पानीपत के मैदान में 100 बाई 100 का प्लॉट कटवा के इनको वहां लड़ाओ, या नदवे की धरती पे क्यों गंदगी फैला रहे। हमारे यहाँ तो सारी कौम 36 कौम एक साथ रहती है। यहाँ ना तो कोई जातिवाद का मुद्दा, यहाँ तो केवल लोकलिटी का मुद्दा है कि हमें हमारा स्थानीय नेता चाहिए। और ये दोनों जब इनके टिकट घोषित हुए तो जनता ने ये मान लिया कि ये तो राहुल गांधी और अमित शाह के एजेंट हैं। ये तो यहाँ से धन को लूट के वहाँ उनके खजाने में जमा कराएंगे। इनका कोई मामला दूसरा यहाँ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया खेमकरण तौली साहब। हमने रिपोर्ट विश्लेषण बनाए थे तो उनका नाम आपको हमारे स्क्रीन पे दिखा होगा। आज साक्षात मिल गए हैं, मुलाकात हो गई है, बातचीत कर ली है। चुनाव बड़ा रोचक है और बहुत से फैक्टर्स हैं। और देखिए, प्रत्याशी के पास तो अपना जीत का फॉर्मूला होता है, लेकिन 3 तारीख को तस्वीर साफ होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जो बीएसपी का वोटर है उसने हाथी के सिंबल पे जो वोट दिया था उसको अवाना साहब ने एक तरह से दगा तो दी है, लेकिन कितना वोट कहाँ पड़ता है, कौन कितना वोट ले जाता है, इसमें 2 निर्णायक फैक्टर समझ में आ रहे हैं चुनाव में कि एक तो जाट वोट किधर पड़ता है मोटे तौर पे, और जो एससी वोट है जो 70 से ऊपर बताया जा रहा है वो किधर पड़ेगा। वो चुनाव को बिल्कुल साफ कर देगा। अगर 20-30% जाट वोट भी तौली साहब को मिला और एससी वोट ये बरकरार रख पाए तो फिर ये सीट जो है बीएसपी खाते में दोबारा चली जाएगी। बहरहाल चुनाव बहुत मजेदार है और ऐसे ही कांटे के जो चुनाव होते हैं उसको देखने में, स्टडी करने में मजा आता है। बने रहिए हमारे चैनल पे और रिपोर्ट ग्राउंड से लाते रहेंगे। सर शुक्रिया आपका, थैंक यू। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।